नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी अपडेट ताज़ा खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले जैसे ही चुनाव करीब आने लगता है बीजेपी नाम बदलने की राजनीति करती है। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर भड़के ओवैसी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं हमास ने कर दिया ऐलान, बोले चौतरफा घिर चुका है इजराइल। आपको बताते चले हमास के आगे लगातार कमजोर पड़ रहा है इजराइल। बताएंगे कैसे नेतन्याहू को खुली चुनौती दी हमास ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अजय राय बोले आजम खान से मिलकर रहेंगे। आजम खान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। आपको बता दें अजय राय के इस बयान के बाद से राजनीति में हलचल तेज है कि क्या सपा को छोड़कर अब आजम खान कांग्रेस में आएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे कमलनाथ, बोले राम मंदिर किसी का नहीं है, वो सबका है, कोई एक पार्टी ने इसको नहीं बनाया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नेतन्याहू के ऊपर उठे सवाल, वो नेतन्याहू घिर गया। दरअसल नेतन्याहू ने कहा था कि गाजा के लोग दक्षिणी इलाके से जो मिस्र के पास है वहां से निकल जाए, वहां सुरक्षित है वो। लेकिन आपको बता दें वहां पर भी लगातार जो है गोलीबारी कर रहा है लगातार वही इजराइल। आपको बता दें अब नेतन्याहू की मंशा पर सवाल खड़े हो गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे संजय रावत, बोले प्रधानमंत्री इतना अच्छा अवसर थोड़ी ना छोड़ेंगे, उन्हें न्योता देने की जरूरत है ही नहीं, वो तो खुद ही राम मंदिर पहुंच जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राजस्थान में बीजेपी के ऊपर उठने से लगे सवाल। दरअसल राजस्थान में कल जमकर छापेमारी हुई, ईडी को एक्टिव कर दिया गया। जैसे ही चुनाव करीब आया अशोक गहलोत के बेटे को नोटिस मिल गया और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह उनको जो है यहाँ पर ईडी ने उनके घर पे छापेमारी की। बताएंगे क्या बोला है अशोक गहलोत ने, तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले चारों तरफ से घिर गया इजराइल, इजराइल के ऊपर उठने लगी सवाल। आपको बताते चले गाजा और ईरान ने इजराइल को खुली चुनौती दी है। गाजा और इजराइल ने कहा जो है ईरान और हमास ने कहा है कि इजराइल को अब नहीं छोड़ेंगे। हमास का कहना है कि लगातार इजराइल जो है वो हमले कर रहा है जिसके चलते मासूम और बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं। हमास ने कहा कि इजराइल हमारे बारे में गलत ठहरा रहा है, वो हमारे संगठन को आतंकवादी संगठन कह रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इजराइल कर रहा है आतंकवाद वाली हरकतें। आपको बताते चले दोस्तों माना जा रहा है कि जो हमास ने हमला किया था उसका हमला यूं ही नहीं है, क्योंकि 56 साल से वहां के लोगों को परेशान किया जा रहा था। ऐसे में आपको बता दें हमास ने बिना सोचे समझे वो हमला कर दिया। हालांकि हम ये जरूर कहते हैं दोस्तों कि हमला किसी भी सूरत में हो वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें बेचारे आम लोगों की जान जा रही है। लेकिन आपको बताता चलूं मैं हमास के इस हमले को कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं, खास करके यूएन के संयुक्त राष्ट्र ने जब से बयान दिया है तब से इजराइल परेशान है कि जो संयुक्त राष्ट्र ने ये कह दिया कि कोई यूं ही हमास ने हमला नहीं कर दिया है। उस बात पे दोस्तों अब इजराइल पूरी तरीके से घिर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप शांति चाहते हो तो वहां की जमीन छोड़ क्यों नहीं देते। जिन लोगों की आपने जमीन हथिया रखी है उन्हें वापस दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए नेतन्याहू का जो बेटा है वो तो अमेरिका में मोच काट रहा है और वहां इजराइल के सैनिकों को नेतन्याहू ने मौत के मुंह में भेज रखा है। अब सवाल उठने लगे नेतन्याहू पर भी कि खुद के बेटे को तो ऐश कराया जा रहा है और दूसरों को बेटों को जो यहाँ पर फौज में लड़ने उतार दिया गया है। आपको बता दें हमास ने खुली चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने जरा सी भी गलती की और अब उसने जमीनी हमले शुरू कर दिए तो इसका अंजाम भुगतने के लिए फिर तैयार भी रहना। आपको बताता चलो इस वक्त सीधी सीधी खुली चेतावनी दे दी है इजराइल ने, और इजराइल ने साफ कहा है कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया या फिर कुछ कोशिश भी की तो फिर वो भी जो इसी तरीके की चीजें करेंगे। दरअसल दोस्तों एक चीज तो साफ हो चुकी है कि इस वक्त इजराइल रुकने वाला और हमास रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि इजराइल क्या कर रहा है। और आप समझिए दोस्तों ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है इस मुद्दे पर बात चल भी रही है। लेकिन अब सवाल वही है कि इजराइल अगर ये हमले रोकेगा तो हमास भी इधर से रोक देगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचार और प्रसार में लगे रहते हैं, देश की स्थिति बिगड़ रही है लेकिन प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि 70 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी जितनी आज हो चुकी है। प्रधानमंत्री को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि पुलवामा हमले में बीजेपी का हाथ है। उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लेने के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि इस सब में बीजेपी का ही हाथ था। पुलवामा की सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी थी, उसके ही कारण वो इतना बड़ा हमला हुआ था। यही नहीं, राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल इस वक्त जो हो रहा है उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार अपने आप को सही बता रही है, लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि राहुल गांधी की बात गलत नहीं है। आज हमारे देश की स्थितियां काफी बिगड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक इस मुद्दे पर बात करने से भागते हैं, लेकिन आप समझिए क्या ये मुद्दा दोस्तों देश का मुद्दा नहीं है कि मणिपुर में आग जल रही थी, प्रधानमंत्री विदेशों में तहलके मार रहे थे। आज इजराइल के ऊपर बोलने के लिए आपके पास समय है, लेकिन जब सच में दोस्तों आप समझिए बात करना थी वहां की मणिपुर की, तो मणिपुर पर सरकार ने एक शब्द नहीं बोला। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि मणिपुर जैसे मुद्दे पर दोस्तों सरकार भाग क्यों रही थी? क्या मणिपुर का मुद्दा हमारे देश का मुद्दा नहीं था क्या? फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जैसे ही चुनाव करीब आए बीजेपी हो गई एक्टिव। राजस्थान में पड़े एक के बाद एक बड़े छापे, अशोक गहलोत के बेटे को भी मिल गया नोटिस। दरअसल आपको बताते चले जैसे ही दोस्तों माना जाता है कहीं पर इलेक्शन या चुनाव आते हैं तो वैसे ही बीजेपी जो है ईडी को एक्टिव कर देती है ताकि ईडी जो है दोस्तों वो अपना काम अच्छे से कर सके। अब ईडी के ऊपर सवाल खड़े हो गए दोस्तों। इस सवाल खड़े होने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि जैसे ही राजस्थान में इलेक्शन आया आपने ईडी को अशोक गहलोत के घर भेज दिया। दरअसल आपको बताते चले अशोक गहलोत के जो मंत्री हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष उनके घर पर छापे पड़े और अशोक गहलोत के बेटे को जो नोटिस दे दिया गया है। अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सब जानते हैं बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। गहलोत ने कहा कि हमें तो पहले ही पता था कि बीजेपी जैसे ही वो आएंगे चुनाव ईडी और सीबीआई को हमारे घर पर भेज देगी। यही नहीं दोस्तों, राजस्थान में एक्टिव ईडी के एक्टिव होने के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी का नोटिस दिया गया है। और इससे पहले आपको बताते चले दोस्तों गोविंद सिंह जो वहीं के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके घर पर भी छापे पड़ गए। आपको बताते चले जैसे ही चुनाव करीब आता है ईडी तभी क्यों आती है और बीजेपी कहती है हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं। आप समझिए दोस्तों इतनी बहानेबाजी बीजेपी की कह रहे हम क्या करें, वो तो कुछ घोटाला था या फिर ईडी की सच में कार्रवाई थी, ऐसे बहाने बनाए जाते हैं। वाह भैया, मतलब इलेक्शन जब करीब आते हैं तभी ईडी को दिखाई देता है कि इधर घोटाले हो रहा है। इससे पहले तो ईडी और सीबीआई कहीं पर एक्टिव नहीं होती और इसीलिए दोस्तों इनकी मंशा पर सवाल भी उठते हैं और मुझे लगता है उठना चाहिए। आज अगर कुछ चीज हो रही है, कोई बात हो रही है तो इस पर बात करना चाहिए। मतलब कोई मुद्दा हो या ना हो, इस टॉपिक पर बीजेपी भागने लगती है और इस मुद्दों पर कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फेल है क्योंकि ये मुद्दे दोस्तों देश के मुद्दे हैं और आज हमारे देश के मुद्दों ने कहीं ना कहीं बीजेपी की भी टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि यही देश के असली मुद्दे हैं। और अब मुझे ऐसा लगता भी है कि हाँ, इंसान को जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सोच लेता है वो उसे करना जरूर चाहिए और इसमें वो घिरता हुआ भी नजर आ रही है दोस्तों ये जो भी चीज है। लेकिन देखना यह है कि फिलहाल तमाम चीजों पर बीजेपी का क्या होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, घिर गया पूरी तरीके से। आपको बताते चले इजराइल ने खुद ही की कही हुई बात पर दोस्तों मार दी पलटी। दरअसल दोस्तों एक तरफ तो इजराइल कह रहा था कि पूरा गाजा खाली कर दो और दक्षिण गाजा की तरफ चले जाओ, वहां पर आप लोग सुरक्षित रहोगे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों इजराइल की मंशा पर अब सवाल उठने लगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जो लोग दोस्तों गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा जा रहे थे वहां पर आपको बता दें इजराइल ने वहां पर भी बमबारी कर दी। आप समझिए खुद ने ही रास्ता बताया कि यहां पर आप सुरक्षित हो, वहां पर चले जाओ। अब लोग कह रहे हैं कि हम यहां पर भी वैसे ही फील कर रहे हैं जैसा हम अपने घर के अंदर फील कर रहे थे कि हम यहां पर असुरक्षित हैं। दरअसल दोस्तों नेतन्याहू ने दोगलापन दिखाया अपना। उसने मासूम लोगों के ऊपर रास्ता बताकर गोलीबारी कर दी, यानी कि बमबारी कर दी। और फिर से उसने एक बार साबित कर दिया दोस्तों कि वो
लोगों के साथ धोखाधड़ी करने में नेतन्याहू नंबर 1 है, क्योंकि इजराइल का जो ये प्रधानमंत्री है दोस्तों, इसने खुद ने ही कहा कि दक्षिण गाजा की तरफ चले जाओ, और खुद ने ही दोस्तों गोली और बमबारी बरसा दी, जिसमें माना जा रहा है कि वहां की बिल्डिंगें गिरने से कई लोगों की मौतें हो गई हैं। अब दोस्तों वहां के लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पर भी वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा हम अपने घर में कर रहे थे। यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात यह कि उन लोगों को पूरा का पूरा देश ही छोड़ना पड़ेगा वहां से, जब तक ये बमबारी गोलीबारियां चल रही हैं, क्योंकि वहां पर आम जनता की जान जा रही है। लेकिन आपको बता दें वहां के लोग भी बहुत मजबूत हैं, वो लोग किसी भी हालत में उन जगहों को छोड़ने की फिराक में नहीं है। इससे एक चीज तो साबित हो जाती है दोस्तों कि कई लोग जो है लोगों को नीचे दिखाने को या फिर उन्हें कमजोर करने को ये करते हैं, पर लोग और भी मजबूत होकर उभरते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े जो है यहाँ पर संजय रावत बोले प्रधानमंत्री को तो अवसर चाहिए फोटो खिंचवाने का, प्रधानमंत्री खुद ही पहुंच जाते, उन्हें राम मंदिर के लिए न्योता क्यों दिया। दरअसल दोस्तों अब पूरी बीजेपी ये ढिंढोरा पीट रही है कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, जो लोग कह रहे थे कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्या बीजेपी खुलेआम ये कहती है कि राम मंदिर का केस जितवाने में उनका हाथ है? क्या बीजेपी लोगों को ये बताने का काम करती है कि उन्हीं की वजह से राम मंदिर बन रहा है? जबकि ये सच नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी तो खुद ही कहती है कि हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन मुझे तो पता है दोस्तों कि उस केस का ये जब फैसला आया था तो इसमें किसका हाथ था, किसने ये फैसला दिलवाया। ये बार बार आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन वो कोई बड़ा मैटर नहीं है दोस्तों। हमारे देश में बहुत सारे मंदिर मस्जिद हैं, दिल में आस्था होना चाहिए। आप सड़क पर बैठ के भी अगर ऊपर वाले को याद करोगे तो आपका काम हो गया। लेकिन हमारे देश में क्या चलता है कि मंदिर मस्जिद बस इसी मुद्दों पर एक दूसरे को घेरते रहते हैं। अब लेकिन इस मुद्दे पर दोस्तों खुद सरकार ही घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी खुद बार बार गला फाड़ फाड़ कर कह रही है कि हमारी वजह से राम मंदिर बना है। संजय रावत ने कहा कि क्या आपका पैसा लगा है राम मंदिर में? क्या आप लोगों ने राम मंदिर का केस जिताया जो आप कह रहे हो कि हमारी वजह से राम मंदिर बना? कई लोगों ने उन्होंने कहा इसकी वजह से मारे गए, कई लोग वो हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल ये फैसला कोर्ट का था और इस फैसले का सबने सम्मान किया। लेकिन दोस्तों बात क्या है? बात यह है कि बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है और उसने ही ये सब कुछ किया, तब कहीं जाकर राम मंदिर उन्हें मिला। लेकिन मैंने तो पहले भी कहा और फिर कहूंगा दोस्तों, कुछ लोग जो कि गलतफहमी में जी रहे हैं कि राम मंदिर उनकी वजह से बना है, वो लोग जनता का वोट पाना चाहते हैं और इसीलिए आप लोगों को बहकाने में लग गए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अजय राय का बड़ा बयान। बोले आजम खान ने हमारे बुरे समय में कई बार दिया है हमारा साथ। उन्होंने कहा कि जब मैं बीजेपी में था तब भी मैं आजम खान के पास कई बार गया अपना काम लेकर, उन्होंने कभी भी मुझे मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि अजय राय ने कहा मैं पहले बीजेपी में था, उसके बाद भी आजम खान मेरा तमाम काम करवा दिया करते थे, इसीलिए मैं उनसे इंसानियत के नाते मिलने जा रहा हूँ। आपको बता दें अजय राय ने कहा कि मैं आजम खान से मिलकर रहूंगा, उनका पूरा परिवार जेल में है और हमें जो है इस चीज का दुख है। दरअसल दोस्तों आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा, ये तीनों जेल के अंदर बंद हैं, जिनसे मिलने अब अजय राय जाने वाले। माना तो ये जा रहा है कि वो आजम खान को अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं इसलिए जाना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है वो जाकर सिर्फ आजम खान से मुलाकात करने वाले और उनका हालचाल पूछेंगे। दरअसल दोस्तों ये आरोप तो लगते ही रहते हैं बीजेपी के ऊपर कि वो आजम खान एंड उनकी फैमिली को टारगेट करती है बीजेपी, और अब इस बात में सच्चाई इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता जो है वो इसी तरीके की बातें करते हैं और बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से घिर जाती है। क्योंकि एक जाहिर सी बात है, आजम खान वाला मामला कोई छोटा मामला तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में जब जब कुछ होता है दोस्तों तो बेचारा आजम खान को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है। इससे पहले भी वो लगभग 2 साल तक जेल के अंदर रहे, 2.5 साल तक, और अब फिर थोड़े समय बाद ही उनको वापस अंदर जाना पड़ा। जाहिर सी बात है आजम खान की उम्र 75 ईयर्स की है दोस्तों, 75 साल के वो हो चुके हैं। इस उम्र में जेल जाना, उनकी पत्नी की भी उम्र लगभग इतनी है दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों ऐसा जुल्म किसी के साथ नहीं करना चाहिए, खास करके आपको अगर ऐसा लगता है कि वो आपका राइवल है तो आप इसलिए बदला ले रहे हो तो बहुत ही गलत है। क्योंकि आजम खान ने हमेशा लोगों के लिए अच्छा काम किया, लोग उनकी आज भी तारीफ करते हैं और यही है कि लोग आज भी उनके साथ हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल ने भारत से, इंडिया से की मांग, बोले फिलहाल भारत जो है वो हमारा साथ दे और हमास को एक आतंकवादी संगठन करार दे दे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब इस लड़ाई में तुर्की कूद पड़ा है, तुर्की ने जमकर घेरा है जो है इजराइल को और खड़ी खोटी भी सुना डाली है। आपको बता दें तुर्की ने चेतावनी देते हुए कहा है कि फिलहाल हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि हमास तो एक जो है यहाँ पर बहुत ही प्यारे लोगों का संगठन है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमास में लोगों को मारा जा रहा है और ये गलत चीज है। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल जो चीज हो रही है उसको रोकना चाहिए और ये बहुत जरूरी हो चुका है। दरअसल दोस्तों हमास की स्थिति को लेकर सीधे उन्होंने चेतावनी दे दी है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमास इजराइल की जो जंग चल रही है दोस्तों, ये उसमें कहीं ना कहीं ईरान की भी एंट्री हो गई थी और ईरान ने साफ कहा था इस तरीके की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब तुर्की ने भी सवाल उठा दिया और तुर्की ने साफ कहा कि फिलहाल हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि इजराइल एक आतंकवादी संगठन जैसा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मासूम लोगों की जानें ली जा रही हैं, आम जनता को मारा जा रहा है, इस चीज को भूला नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है कि दोस्तों ये तो हो रहा है, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा, इजराइल भी सच बोल रहा है कि फिलहाल वहां के मासूम लोगों को मारा जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों एक चीज साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कर दे, आप कहीं ना कहीं बीजेपी का सवाल उठ चुके हैं बीजेपी के ऊपर, क्योंकि आपको बताते चले इस वक्त सरकार की नीतियां जनता के सवालों से ऊपर जा चुकी हैं। और ये सवाल दोस्तों इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जब से भी ये गठन हुआ था तब से ही कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पूरी कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन अब इस चीज को देखना ये होगा दोस्तों कि आखिरकार खुद ही बीजेपी यहाँ की इसकी पोल खुल जाती है और जो है बीजेपी के मुद्दे उठने लगे। तो फिलहाल एक चीज तो साफ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का दोस्तों बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले प्रधानमंत्री को तत्काल में जो है यहाँ पर बात कर लेना चाहिए इजराइल से, इजराइल लगातार हमास के मासूम लोगों को मार रहा है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि जैसे ही भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे तो नेतन्याहू मान जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बार बार ये कहते हैं कि वो दोस्तों सबको मना लेते हैं। आपने देखा जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो पूरी मीडिया पे ये था, पूरी मीडिया ये उड़ा रही थी प्रधानमंत्री रुकवाएंगे युद्ध, प्रधानमंत्री की बात सुनेगा रूस, यूक्रेन रोकेंगे युद्ध। लेकिन आप समझिए ये चीज होती रही और उसके बावजूद भी अब पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है सरकार। ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे ही चुनाव करीब आते हैं हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाने लगती है बीजेपी। ओवैसी ने जो है यहाँ पर नाम बदलने की राजनीति को सिर्फ एक स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्टंट है ये, बीजेपी का हर जगह का नाम बदल दो। दरअसल स्मृति ईरानी ने मांग की है कि जो मुस्लिम रेलवे स्टेशन मुस्लिम पर नाम है उसका नाम बदल दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी बोली जुमलों वाली सरकार, खाली लिफाफे वाली सरकार। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने कहा कि जैसे मोदी जी का खाली लिफाफा था वैसे ही प्रधानमंत्री जो है वो खाली झोला लेकर आएंगे और आप लोगों को देकर चले जाएंगे। आपको बताते चलूं यहाँ पर माना जा रहा है कि जो उन्हें मिलना चाहिए था वो तो मिल नहीं पाया और अब सरकार की जो अलग अलग पॉलिसीज आ रही हैं उसको लेकर पता नहीं क्या हो रहा है। सरकार की पॉलिसीज पर भी सवाल उठते ही रहते हैं दोस्तों। अब ये देखना है हमें कि तमाम चीजें जो हो रही हैं, जो भी चीजें बोल रहे हैं ओवैसी, उस पर कितनी सरकार नजर डालती है। लेकिन आपको बताते चले क्राइम रेट भी हमारे देश का बढ़ चुका है दोस्तों, और इसको लेकर बीजेपी घिरी हुई है। आम जनता हो या जनता के सवाल हो उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में कमलनाथ गरजे। कमलनाथ बोले बीजेपी का एक ही काम है लोगों को डराने और धमकाने के लिए, ईडी घर पर भेज दो। दरअसल आपको बताते चले राजस्थान में छापे पड़ने के बाद अशोक गहलोत ने भड़ास निकाली और कहा कि बीजेपी का तो एक ही काम है, अगर चुनाव हार रही है तो किसी के भी घर पर ईडी भेज दो। और इसीलिए दोस्तों ईडी वाले सवाल से अब कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है।
जाहिर सी बात है दोस्तों, राजस्थान में अभी ईडी की रेड पड़ी और उस पर सवाल क्यों ना उठा भैया। बीजेपी तो भले ही कहती रहे कि हमने नहीं भेजी जानबूझकर या फिर हमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन सच्चाई यही है कि वहां पर जो ईडी गई है दोस्तों, वो चुनाव के मद्देनजर ही गई है, ताकि आने वाले समय में विपक्ष को रोकने के लिए कुछ तो हथकंडा हो। और बीजेपी इस हथकंडे को दोस्तों बखूबी निभा रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे वीडियो की दोस्तों जो अपडेट है वो आपको आगे भी मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोस आए दिन लाते हैं।